सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं पिस्टल के बारे में स्टडी। दैट मीन्स द फीमेल पोर्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे देख लेते हैं हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर को स्टार्ट किया था और इसके साथ में हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा था। फ्लावर में क्या क्या हमें ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं ये पढ़ा था। रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से इसे हम डिवाइड करके पढ़ते हैं ये पढ़ा था हमने। ठीक है, साथ में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करी थी हमने। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने पहला जो स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था वो स्टेमिन का था। इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था, स्टेमिन के बारे में पढ़ा था, उसके लेयर्स के बारे में पढ़ा था, एंथर के अंदर जो लेयर्स मिलते हैं उसके बारे में पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था उसके बारे में, और पॉलन ग्रेन के बारे में देखा था हमने। गैमीटोफाइट क्या होता है ये समझा था हमने, पॉलन ग्रेन के बारे में देखा था और पॉलन सप्लीमेंट्स के बारे में हमने देखा था। ठीक है, लास्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है पहले जा करके वो देखें, क्योंकि वो इस चैप्टर का बेस है। वहाँ से हमने स्टार्ट किया और वहाँ पे मेल के बारे में आपका मेल पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले फीमेल पोर्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पिस्टल के बारे में देखते हैं, पिस्टल क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो पहली जो यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन है हमारे पास में, ये बता रहा है कि गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल। एक सिंगल पिस्टल को जब हम लोग गाइनोशियम में देखते हैं तो उसे मोनोकार्पिलरी कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा पिस्टल होता है तो ये मल्टी कार्पिलरी कंडीशन हो गया। ठीक है, जैसे एक घर में एक बहू है, ठीक है, तो उसे हमने मोनोकार्पिलरी कह दिया। एक पिस्टल है सिर्फ एक फ्लावर में तो उसे मोनोकार्पिलरी कह दिया। एक घर में बहुत सारी बहुएं हैं तो उसे हमने मल्टी कार्पिलरी कह दिया। मतलब एक फ्लावर में बहुत सारे पिस्टल्स हैं तो दैट इज कॉल्ड एज मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, अब देखो, जिस घर में एक बहू है उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिस घर में एक से ज़्यादा बहुएं हैं, ठीक है, तो मान लो दो घर ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा बहुएं हैं। एक घर में सब मिलजुल के रहती हैं, एक घर में सब एक दूसरे से लड़ती झगड़ती अलग अलग रहती हैं। ठीक है, तो जहाँ पे वो एक साथ में, हाँ, एक साथ में फ्यूज होके, यानी एक साथ में मिलजुल के रहे, फ्यूज होकर के रहे, तो वो एक दूसरे के काम को क्या करती है, सिंक्रोनाइज वे में करती हैं। तो सिंक कार्पस कंडीशन कहते हैं। सिंक मतलब एक दूसरे से सिंक रहती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, तो फ्यूज जिसमें रहेंगी ये हमेशा कब होगा, मल्टी कार्पिलरी कंडीशन में। मोनोकार्पिलरी में कभी नहीं होगा। ठीक है, मोनोकार्पिलरी में तो एक सिंगल है, वो खुद से क्या लड़ेगी, खुद के साथ क्या चलेगी, वो तो सिंगल है, उसको जो मन वो अपना खुद का करेगी। ठीक है, बट जब मल्टी कार्पिलरी कंडीशन आता है तो उसमें एक जगह पे सारे पिस्टल्स फ्यूज हो जाए, अगर मतलब सब कोई साथ में मिल जाए तो सिंक कार्पस कंडीशन। और यहीं पे सब कोई अगर एक दूसरे से अलग हो जाए, बात ना करे, मतलब फ्री है, एक दूसरे से मतलब नहीं है कुछ भी, तो वो एपोकार्पस कंडीशन हो गई। आई होप यहाँ तो क्लियर है। अब देखते हैं आगे हम लोग। पिस्टल के पास में 3 पार्ट है हमारे पास, स्टेमन के पास में 2 पार्ट आ रहे थे, एक एंथर आ रहा था और एक हमारे पास फिलामेंट आ रहा था। वैसे ही यहाँ पे पिस्टल में हमारे पास 3 पार्ट आ रहे हैं। पहला है स्टिग्मा जो प्लेटफॉर्म होता है ऊपर का, ठीक है, दूसरा है स्टाइल लंबी गर्दन, तीसरा है ओवरी नीचे जो है बल्ज्ड पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3 पार्ट। अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट ले चलती हूँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखेंगे, देखो
सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लिटेनोगेमी का। तो ग्लिटेनोगेमी में क्या होता है, प्लांट सेम बट फ्लावर डिफरेंट, प्लांट सेम बट फ्लावर डिफरेंट। इसको वैसे तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन में रखें या क्रॉस पॉलिनेशन में, बट प्लांट अगर सेम है तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ में आएगा, बट फ्लावर तो डिफरेंट रहता है, ये ट्रू है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में ही आएगा लेकिन प्लांट सिर्फ सेम रहेगा, फ्लावर डिफरेंट, ठीक है। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जेनोगेमी हमारे पास आ गया, इसमें प्लांट भी डिफरेंट फ्लावर भी डिफरेंट, ठीक है। अगर प्लांट डिफरेंट हो गया तो फ्लावर तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जेनोगेमी, ये हो गया हमारे पास जेनोगेमी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में दो कंडीशन आते हैं, फ्लावर के केस में आता है बाइसेक्सुअल मोनोसेक्सुअल, ठीक है, और प्लांट के केस में आता है हमारे पास मोनोशियस डायोशियस। कैसे हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को, देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। फ्लावर के केस में हमारे पास में आएगा, फ्लावर के केस में हमारे पास दो टर्म आएंगे, यूनी सेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। एक आएगा बाई सेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, या तो फ्लावर जो है वो मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा, कोई एक ही होगा। लेकिन बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, एक ही फ्लावर पे मेल भी मिलेगा, एक ही पे फीमेल भी मिलेगा, इसलिए हम लोग ने एक ही साथ में दिखा दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे साथ में फ्लावर का। अब हम लोग एक बार आते हैं प्लांट पे, प्लांट की बात करेंगे। प्लांट हमारे पास दो टर्म्स, एक हो गया मोनोशियस, एक हो गया हमारे पास में डायोशियस, मोनोशियस और डायोशियस। अब देखो यहाँ पे हम जो समझ रहे हैं यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा फ्लावर पे, या तो मेल सेक्स होगा या तो फीमेल सेक्स होगा। बाइसेक्सुअल दोनों ही सेक्सेस एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होंगे, मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर। मोनोशियस और डायोशियस प्लांट के केस में ये चीज़ उल्टी हो जाती है, प्लांट के केस में ये चीज़ उल्टी हो जाती है। उल्टी कैसे होती है, मोनोशियस, मोनो का मतलब एक, शियस का मतलब घर, ठीक है। मोनोशियस, शियस मीन्स हाउस एंड मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल हाउस एक ही घर, डाई मीन्स दो एंड ओशियस मीन्स हाउस, दो हाउस, ठीक है। अब मोनोशियस का बात करें मतलब एक ही घर, मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, ठीक है। डायोशियस मीन्स मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। ये बात समझ में है, मतलब ऐसे समझो ना, मोनोशियस एक ही घर है तो मेल और फीमेल पति पत्नी को एक साथ में ही रहना पड़ेगा। दो अलग अलग घर है तो मेल का एक घर हो गया, फीमेल का एक घर हो गया, ऐसे याद रखना, ठीक है। प्लांट के केस में इस तरीके से देखना है, यूनिसेक्सुअल और प्लांट के केस में मोनोशियस डायोशियस और फ्लावर के केस में यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। अब जरा मुझे फटाफट बता दो एक चीज़, यहाँ पे यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं किसका, सेम फ्लावर है मतलब एक ही फ्लावर पे जो है मेल और फीमेल है, तो इसमें फ्लावर क्या होगा, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। और प्लांट भी सेम है तो क्या इसमें प्लांट क्या होगा, मोनोशियस या डायोशियस। फ्लावर सेम है, एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों है, ज़रा देख लो यहाँ, एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों है बाइसेक्सुअल, और एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों है यानी मोनोशियस। तो फ्लावर क्या हो गया, बाइसेक्सुअल, फ्लावर क्या हो गया हमारे पास में बाइसेक्सुअल, और प्लांट क्या हो गया हमारे पास मोनोशियस, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे ग्लिटेनोगेमी में देख लेंगे। ग्लिटेनोगेमी में हमारे पास में, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे फ्लावर के बारे में।
फ्लावर एंड प्लांट। फ्लावर डिफरेंट है, यानी फ्लावर क्या हो जाएगा, अलग फ्लावर पे अलग जो है हमारे पास में अलग फ्लावर से अलग अलग हमारे पास में पॉलिनेशन हो रहा है। तो क्या यहाँ पे हमारे पास में फ्लावर यूनिसेक्सुअल होंगे? नहीं, यहाँ फ्लावर हमारे पास यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं या बाईसेक्सुअल भी हो सकते हैं। अरे तेरी, ये क्या हो गया? प्लांट करेगा, प्लांट तो सेम रहेगा, यानी एक ही प्लांट पे मेल भी प्रेजेंट होगा, फीमेल भी प्रेजेंट होगी, दैट इज मोनोशियस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ दिक्कत है मैम। ये यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल का क्या फंडा है? देखो बच्चा, यहाँ क्या फंडा है मैं यहाँ बताती हूँ। देखो, अगर मान लो एक फ्लावर है, ठीक है, जिसमें सिर्फ मेल है, एक फ्लावर है जिसमें सिर्फ फीमेल है, एक फ्लावर है जिसपे दोनों है, मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। अगर ये इससे पॉलिनेशन करता है, ऐसे समझो, अगर ये इससे पॉलिनेशन करता है तो क्या ये सेम फ्लावर पे हुआ या डिफरेंट फ्लावर पे हुआ? डिफरेंट फ्लावर पे हुआ। ये इससे पॉलिनेशन करता है तो क्या ये सेम फ्लावर पे हुआ या डिफरेंट फ्लावर पे हुआ? सेम फ्लावर पे हुआ। तो ये वाला जो केस होगा, ऊपर वाला जो केस होगा, ये किस में आएगा हमारे पास में? नीचे वाला तो ऑटोगेमी हो जाएगा, नीचे वाला ऑटोगेमी हो जाएगा, ऊपर वाला ग्लिटेनो भी हो सकता है या जेनो भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, कोई बाईसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, कोई बाईसेक्सुअल फ्लावर है जो क्या कर रहा है, उसका मेल वाला पार्ट दूसरे की फीमेल को रिप्रोड्यूस कर रहा है, खुद की फीमेल को नहीं कर रहा है, दूसरे की फीमेल को कर रहा है, और दूसरा मेल वाला पार्ट उसकी फीमेल को कर रहा है। मतलब ये दोनों आपस में नहीं कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक दूसरे में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो क्या ये दूसरे फ्लावर में कर रहे हैं बाईसेक्सुअल होते हुए भी? तो ये थिंग भी तो पॉसिबल है कि जो एक फ्लावर है उसका मेल पार्ट किसी दूसरे फ्लावर की फीमेल को रिप्रोड्यूस करे, और जो उसका फीमेल पार्ट है वो खुद किसी दूसरे मेल पार्ट से पॉलिनेट हो जाए। तो ये केस हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल का कॉन्सेप्ट लिखा है। आई होप यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखेंगे, अब यहाँ आते हैं हम लोग जेनोगैमी में। जेनोगैमी में आते हैं, ज़रा यहाँ पे भी आप लोग चेक करो अपना नॉलेज। देखो, यहाँ पे फ्लावर जो है वो डिफरेंट है, मतलब अलग फ्लावर का अलग फ्लावर के साथ में रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पे फ्लावर क्या होगा, यूनिसेक्सुअल या बाईसेक्सुअल? ऊपर वाला देख लो कंडीशन, डिफरेंट पे यूनिसेक्सुअल भी था, बाईसेक्सुअल भी था, तो यहाँ पे भी एकदम सेम होगा, यूनिसेक्सुअल या बाईसेक्सुअल, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट है बच्चा, प्लांट है, प्लांट डिफरेंट है, प्लांट डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोनोशियस या डायोशियस? मोनोशियस या डायोशियस? डायोशियस तो होगा, डिफरेंट है, अलग अलग प्लांट है, डायोशियस होगा। मोनोशियस होगा क्या? मोनोशियस होगा, मोनोशियस या डायोशियस। देखो स्पेलिंग हो सकता है ओ आई में थोड़ा आगे पीछे हो, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। मेरी इस मामले में मोनोशियस डायोशियस के मामले में काफ़ी मैं स्पेलिंग मिस्टेक करती हूँ, बट नहीं सुधरता, ठीक है, तो तुम लोग अपना देख लेना। अब देखो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं मोनोशियस और डायोशियस का, सेम वही होगा जो मैंने अभी लगाया, इनके बारे में लगाया ना। देखो, अगर एक प्लांट है, इसमें एक फ्लावर मेल है, एक फ्लावर फीमेल है, एक प्लांट है जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर है, एक प्लांट है जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर है, तो हमें डिफरेंट प्लांट का डिफरेंट प्लांट के साथ में कराना है। ये वाला इससे नहीं करेगा, बात खत्म, ठीक है। ये वाला मान लो इसका मेल पार्ट इस ये वाली फीमेल के साथ कर ले और ये वाला मेल इसके साथ कर ले, हो गया डिफरेंट, हो गया डिफरेंट प्लांट, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3। बस यही तो कॉन्सेप्ट है, बस यही कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही लगा देना है, ठीक है। आई होप यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुए होंगी। अब हम लोग एक दो ऐसे फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे
जो चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस के बारे में, चैस्मोगैमस फ्लावर उसे कहते हैं जो हमेशा ब्लूम रहते हैं, जो हमेशा खिले हुए रहते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर उसे कहते हैं जो कभी ओपन नहीं होते, क्लिस्ट के फॉर्म में रहेंगे, मतलब जो बंद रहेंगे, मुट्ठी के फॉर्म, बंद मुट्ठी के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनमें सिर्फ सेक्सुअल मतलब क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन ही हो, ठीक है। कुछ होते हैं जो चैस्मोगैमस फ्लावर मतलब फ्लावर को ब्लूम करते हैं ताकि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांस बने। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इन दोनों तरीके के फ्लावर्स जो हैं वो उगाते हैं, मतलब चैस्मोगैमस फ्लावर उगाते हैं जो खुला रहे, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांस हो। लेकिन बाई चांस अगर क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो गया तो उनके पास क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी हैं जिसमें बंद रहेंगे मेल और फीमेल अंदर में, उनमें तो श्योर ही रिप्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक साथ ही बंद है, तो उसका पॉलन ग्रेन उड़ के कहीं भी जाए वो अंदर ही रहेगा और अंदर स्टिग्मा पे पक्का ही चिपकेगा और वहाँ पे रिप्रोडक्शन पक्का ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के फ्लावर हमें कहाँ मिलेंगे, इस तरीके के प्लांट कौन कौन से जिसमें दोनों तरीके के फ्लावर्स मिलेंगे, दैट इज चैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। 3 एग्जाम्पल है, एक है वियोला का, वियोला इज ऑल्सो नोन एज कॉमन पैंसी, ठीक है, ऑक्सैलिस का एंड कॉमेलिना का। ये 3 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नीट के PYQs भी बन रखे हैं, नीट के PYQs भी बन रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये हटा दूँ क्या, ये PYQ है, बस ध्यान रखना है इसका, ये तीनों PYQ है, ठीक है, देख लेना। ये चीज़ हमारे पास में यहाँ थी, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के ऊपर में, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आ जाओ। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को देखते हैं हम लोग, तो हमारे पास में पॉलिनेशन किन किन चीज़ों से हो सकता है, तो 2 तरीके से पॉलिनेशन हमारे पास हो सकता है, एक एबायोटिक कंडीशन मतलब नॉन लिविंग से, और एक बायोटिक कंडीशन मतलब लिविंग बींग्स से, ठीक है। नॉन लिविंग में हमारे पास विंड आ जाता है और वाटर आ जाता है मेनली, एंड एबायोटिक में एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा कौन कराता है पॉलिनेशन, इंसेक्ट, एनिमल में भी सबसे ज़्यादा insects. Majority of plant uses biotic agent for pollination and biotic agent में भी सबसे ज़्यादा insects, और उसमें भी insects में भी सबसे ज़्यादा honeybees, ठीक है। Only a small portion of plants uses abiotic agents. अब इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि abiotic agents होंगे तो उसमें किस तरीके के फ्लावर्स होंगे और biotic agents में किस तरीके के फ्लावर्स होंगे। Biotic यानी जिंदा एनिमल, और जानवर वही काम करता है जिसमें उसको फ़ायदा है, तो फ्लावर्स को उनको नेक्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा, फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ रिवॉर्ड देंगे ना, तब जाकर के एनिमल्स आएंगे पॉलिनेशन के लिए, बहुत खुदगर्ज होते हैं, ठीक है। एबायोटिक यानी हवा है, पानी है, तो ये कुछ मांगती नहीं है बदले में, तो इनके लिए बहुत जो है क्या बोलते हैं, सुगंधित फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स नहीं ज़रूरत है, बहुत सुंदर दिखने वाले फ्लावर्स नहीं ज़रूरत है, जिसमें नेक्टर हो, ऐसे फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं है। तो एबायोटिक में इन सब में कुछ नहीं देगा, ठीक है। बायोटिक वाले में फ्लावर्स बड़े होंगे, सुंदर होंगे, ब्राइट कलर्स होंगे, नेक्टर प्रोवाइड करेंगे, स्मेल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से होंगे। अब देखो हमारे पास टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन द फ्लावर प्रोड्यूसेस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। अगर मान लो हमारे पास ओव्यूल्स 5 हैं, सिर्फ 5 ओव्यूल को पॉलिनेट करना है, तो पॉलन ग्रेन बहुत अमाउंट में जो होगा ना वो फैलेंगे, क्योंकि 5 ओव्यूल किस तरीके से अरेंज है हमें नहीं पता, और नेचर है भाई, कुछ भी हो सकता है, मतलब पॉलिनेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो श्योर पॉलिनेशन कराने के लिए बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे कि एक ना एक ओव्यूल को कोई ना कोई पॉलन ग्रेन जाकर के पॉलिनेट कर ही दे, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो पॉलिनेशन बाय विंड इज अ मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन, मतलब विंड से ज़्यादातर एबायोटिक पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या है, पॉलन ग्रेन को लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, चिपचिपा नहीं कि कहीं जाके चिपक गया वहाँ से उड़ ही नहीं रहा है, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेमन को वेल एक्सपोज होना चाहिए, ये देखो स्टेमन जो है यहाँ पे वेल एक्सपोज है, बाहर की तरफ निकला हुआ है ताकि विंड आए उड़ा के लेके जाए, ठीक है। पॉलन्स आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट, लार्ज ऑफ्टन फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए। देखो पॉलन ग्रेन को हल्का होना चाहिए और तुरंत इतना लाइट होना चाहिए कि तुरंत उड़ जाए हवा में, ठीक है। इसके स्टिग्मा को बड़ा फेदरी होना चाहिए ताकि कहीं से भी पॉलन ग्रेन आ रहा है तुरंत उसको पकड़ लें और फिर तो छोड़े नहीं भाई, एक बार पकड़ ले तो, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास में। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफ्टन सिंगल ओव्यूल वाला होता है, एक फ्लावर में एक ही ओव्यूल है, बहुत सारे ओव्यूल रखने से कोई फायदा नहीं, अगर एक भी पॉलिनेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं, सक्सेस के रेट कम होते हैं ना, क्योंकि वो आपको ज़रूरी थोड़ी, हवा तो जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में उस उड़ा के लेके जाएगा उसको, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं फ़र्क पड़ता है कि कितने हो रहे हैं पॉलिनेशन, एक ही पॉलिनेट होता है बहुत बड़ी बात है, इसलिए एक फ्लावर में एक ही ओव्यूल होता है, ठीक है। ईच ओवरी न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, एक फ्लावर में एक ओवरी होता है, लेकिन एक जगह पे कई सारे फ्लावर होते हैं कि इधर वाला नहीं तो इधर वाले फ्लावर तो ओवुलेट हो ही जाए, मतलब उसमें पॉलिनेशन हो ही जाए, ठीक है। मान लो इसमें इतने सारे ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना कंपार्टमेंट्स, ये मान लो फ्लावर्स हैं, ठीक है, यहाँ से उड़ के आ रहे कोई पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ आ जाए, नहीं तो यहाँ आ जाए, नहीं तो मतलब किसी ना किसी के पास आ ही जाए, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए, ऐसा है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं अगर ये निकल गया तो दूसरा पॉलन ग्रेन आएगा भी कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे कॉर्न कॉब टार्सल्स का हमारे पास में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये जो निकले हुए इसको टार्सल्स कहते हैं, और ये कॉर्न कॉब का एग्जाम्पल है। ये देखो इसमें जो स्टेमन होते हैं ना वेल एक्सपोज होते हैं, ठीक है। अब देखो पॉलिनेशन बाई वाटर, ये क्वाइट रेयर है, क्वाइट रेयर यानी हमारे पास में ये बस 30 जेनराज में मिलेगा, वो भी सिर्फ मोनोकॉटलीडन्स में मिलेगा, ठीक है। इनका देखो जो वाटर से पॉलिनेट होने वाले हमारे पास प्लांट्स हैं उसमें जो पॉलन ग्रेन हो गया, हमने जनरली क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ये पॉलन ग्रेन स्पेरिकल शेप के होते हैं। अरे भाई यहाँ हमने पढ़ा था ना कि जनरली पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल शेप्ड के होते हैं, ठीक है, बट जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं इसमें जो हमारे पास में पॉलन ग्रेन होते हैं ना वो होते हैं रिबन शेप्ड के। आई थिंक इधर कहीं लिखना चाहिए, pollen grain in many such species are long, ribbon like and carried passively inside the water, ठीक है। Some of them reaches the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species pollen grain are protected from wetting by mucilaginous covering। एक तो ये लंबे होते हैं, रिबन शेप्ड होते हैं, ताकि पानी के करंट में जाए तो कहीं ना कहीं फंस जाए और वहाँ पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है। और इन्हें भीगने से बचाने के लिए इनके पास में एक रेनकोट होता है, किस चीज़ से बना, म्यूसिलाजिनस कवरिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ नीड ऑफ वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब वाटर पॉलिनेटेड प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, ठीक है। वेलिस्नेरिया और यहाँ हाइड्रेला, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हैं फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल। क्या हो रहा है इसके बाद में मरीन सी ग्रासेस जैसे जोस्टेरा, 3 यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास में। एक हो गया वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला जो कि फ्रेश वाटर के हैं, और सी ग्रास जो कि मरीन वाटर में मिलेगा जोस्टेरा, ठीक है। इसके बाद में हमें कुछ सूडो प्लांट बताए हैं वाटर के, ऐसे हैं जो नाम में तो वाटर लगाए घूमते हैं लेकिन वो पॉलिनेट होते हैं विंड से। एग्जाम्पल वाटर हैसिंथ, वाटर लिली, नाम में तो इनके वाटर है लेकिन ये पॉलिनेट किससे होते हैं, इंसेक्ट से या फिर विंड से पॉलिनेट होंगे, इनको स्यूडो पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो वेलिस्नेरिया का इसने बताया कि वेलिस्नेरिया जो है ना भाई ये इतना मतलब नाम की तरह एकदम खूबसूरत प्लांट है, ठीक है, और अपने शरीर पे वैसलीन लगा करके पानी के ऊपर आता है पॉलिनेशन के लिए। तो पानी के सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन होता है लेकिन होता पॉलिनेशन वाटर से ही है। वेलिस्नेरिया धोखा देने वालों में से नहीं है, ये पानी में रहती है तो पानी से ही पॉलिनेशन करती है। ये फीमेल फ्लावर जो होते हैं वाटर के सरफेस पे रीच करती है लॉन्ग स्टॉक से, ठीक है, और वहाँ मेल फ्लावर के पॉलेंस आते हैं वाटर करंट के थ्रू और वहाँ पे जो है इनका पॉलिनेशन होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है, ये मेल फ्लावर्स हैं, इनके यहाँ पे आएंगे। देखो ये सरफेस से ऊपर जाती है, सरफेस पानी के ऊपर आती है और यहाँ पे इनके पास में जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये चीज़ आप लोग पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ देख लें मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं और नेक्टर में रिच होते हैं, क्योंकि एनिमल्स को क्या चाहिए, एनिमल्स को रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाई कलर और फ्रेग्रेंस। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बीटल्स, जो फ्लाइज और बीटल्स इन तरीके के इंसेक्ट्स से जो पॉलिनेट होती है ना, उनका
फाउल ऑर्डर होता है, मतलब गंदा स्मेल, वो गंदे स्मेल से आकर्षित होते हैं, गंदे लोग हैं, गंदे स्मेल से आकर्षित होंगे, ठीक है। सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड टू द एनिमल, ताकि वहाँ पे जो है एनिमल बार बार आएँ और उनका बार बार पॉलिनेशन हो, इसलिए उनको रिवॉर्ड देना पड़ रहा है। इसीलिए कहते हैं बेटा आप भी जो पढ़ो तो रिवॉर्ड सिस्टम लगाओ। आज आप पढ़ रहे हो, आज आपने लिया टारगेट कि 3 घंटे मुझे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़े तो खुद को रिवॉर्ड दो कुछ, ताकि तुम्हारे ब्रेन में वो चीज़ फिट हो। बहुत जगह पढ़ा है ना रिवॉर्ड सिस्टम, बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते तो उनको रिवॉर्ड मिलता है, ताकि वो इम्प्रेस हों और उनके ब्रेन में ये सिग्नल जाए कि ओके तुम्हें इंपॉर्टेंट फील कराया जा रहा है, तुम और पढ़ोगे, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है, पढ़ने से रिवॉर्ड मिलता है तो तुम और पढ़ोगे। 3 घंटे पढ़ रहे हो, आज का 3 घंटे का टारगेट है, 3 घंटे पढ़े, खुद को रिवॉर्ड दो। कल का 4 घंटे का लगाना, 3.5 घंटे 4 घंटे का लगाना, कंप्लीट कर लो फिर रिवॉर्ड दो। ऐसे करके तुम्हारी जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी, ये भी बढ़ेगी, तुम्हारे ब्रेन में जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई ये तो कर ही लूँगा मैं। फिर ऐसे करते 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 एक दिन 10-10 घंटे 12-12 घंटे ऐसे ही थोड़े पढ़ने बैठ जाओगे, धीरे धीरे होता है। तो रिवॉर्ड सिस्टम ट्राई कर सकते हो तुम लोग। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि कुछ स्पीशीज़ में ना स्पेशल टाइप के रिवॉर्ड होते हैं, जैसे कि हमारे पास में एमोर्फोफेलस फ्लावर है, ठीक है, ये 6 फीट लंबा फ्लावर है। ये हमारे पास में क्या करता है कि इंसेक्ट्स को एक सेफ स्पेस देता है, ताकि वहाँ आके वो अंडे दे सकते हैं अपने, ठीक है। और अंडे दिया, या फिर क्या बोलते हैं उसको, बर्ड्स भी आती हैं इनको पॉलिनेट करने, तो वहाँ अंडे दे देती हैं। और जब अंडे से बच्चे निकलते हैं ना, तो वहाँ पड़े हुए फ्रूट से वो खाना भी खाते हैं। एमोर्फोफेलस फ्लावर जो है उसके फ्रूट्स जब होते हैं ना, तो उससे खाना भी खाते हैं। तो ये तो एक उनका रिवॉर्ड हो गया बर्ड्स या इंसेक्ट्स के लिए। अब बर्ड्स या इंसेक्ट्स क्या करते हैं बदले में, उनके पॉलन ग्रेन को ले जाके दूसरे के पॉलन ग्रेन पे डालते हैं और वहाँ पे उनका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये एक है युक्का एंड मोथ का रिलेशनशिप। मोथ इज मॉथ नहीं मोथ, ठीक है, युक्का एंड मोथ का। ये क्या करते हैं, मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बिना जो है वो अपना लाइफ साइकिल नहीं ये कंप्लीट कर पाती हैं, ठीक है, जन्मों जन्म के साथ ही हैं ये। मोथ क्या करता है, डिस्पाइट इट्स एग इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय मोथ, लार्वा ऑफ मोथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जैसे सीड डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, देखो मोथ आता है, युक्का प्लांट में अपने बच्चे देता है, ठीक है, अंडे देता है, वहाँ से उनके पॉलन ग्रेन को दूसरे के पॉलन ग्रेन पे ले जाता है और वहाँ पे क्या करता है, पॉलिनेशन होता है। अब जब यहाँ इसके अंडे से बच्चे निकलते हैं, तब तक इनका सीड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और बच्चे क्या करते हैं, वहीं के सीड्स लेकर के खाते हैं, अपना पेट भरते हैं और उनका डेवलपमेंट देखते हैं मस्त, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब देखो बहुत सारे प्लांट में ऐसा क्या होता है कि पॉलन या नेक्टर रॉबरी होती है, ठीक है। नेक्टर और पॉलन की रॉबरी कैसे होगी, मान लो कोई इंसेक्ट है वो इस फ्लावर पे आया, मान लो मैं इंसेक्ट हूँ और ये फ्लावर है, ठीक है, मैं आऊँगा, इसका नेक्टर लूँगा और चला जाऊँगा, ठीक है। इसके पॉलिनेशन में मैंने कोई योगदान नहीं दिया, उल्टे इसका नेक्टर मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये मैंने करी यहाँ पे पॉलन और नेक्टर की रॉबरी और मैं बन गई पॉलन या नेक्टर रॉबर, ठीक है। अब इसकी वजह से बहुत सारे फ्लावर्स में क्या होता है ना कि बहुत दिक्कत होने लगी, उनका नेक्टर भी चला जा रहा था, उनका पॉलिनेशन भी नहीं हो रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा बैठ के कि भाई मतलब बहुत सारे फ्लावर्स ने सोचा बैठ के कि भाई अब क्या करें। तो उसमें से एक शहंशाह हमारे ऑर्किड प्लांट जो है वो निकल के बाहर आए और इन्होंने फिर बताया कि अच्छा ये बहुत महान हो रहे लोग, ये आ रहे हमारा नेक्टर खा रहे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करें। अब तो ऑर्किड प्लांट ने बोला कि ठीक है, ये जैसे हमें धोखा दे रहे हम इन्हें धोखा देंगे, और इसने एक प्रोसेस का इजाद किया, एक प्रोसेस यहाँ पे निकली जिसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डिसीट। व्हाट वी कॉल सेक्सुअल डिसीट। सेक्सुअल डिसीट में क्या होता है कि ऑर्किड फ्लावर जो है वो अपने पेटल को इस तरीके से डेवलप करता है कि वो फीमेल बम्बल बी के शेप में आता है, तो मेल बम्बल बी अट्रैक्ट हो जाता है उसके टूवर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पर के आ करके ये कॉपुलेशन का प्रोसेस जो है वो करता है, ठीक है। अब जब कॉपुलेशन प्रोसेस हुआ यहाँ पे, तो इस दौरान इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, हमारे ऑर्किड प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स है वो इसके हाथ पैर मुंह पर पे चिपक जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ये जब इसका कॉपुलेशन कंप्लीट हो जाता है तब बोलते हैं ओ शिट, ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। तो अब ये यहाँ से उड़ते उड़ते फिर जाता है दूसरे प्लांट पे, वहाँ भी बम्बल बी को देखता है जिसमें ऑर्किड प्लांट के एक पेटल का डेवलपमेंट होता है, फिर वो धोखा खा जाता है और फिर उसके साथ कॉपुलेशन के लिए चला जाता है। तो यहाँ से जब वो जाता है तो इसके पास में कुछ
पॉलन ग्रेन रहता है, वो पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट पे चिपक जाता है। तो इसी तरीके से इनका पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन इस बेचारे को कुछ भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेक्सुअल डिसीट हो गया और यहाँ पॉलन रॉबरी हो गई। तो दो टर्म्स आ गए आपके पास में। अब इन दोनों को आप देख सकते हैं। और यहाँ तक हमारे पास में इस चैप्टर में हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम आएंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के ऊपर बात करेंगे। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, इसके बाद में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन शायद नेक्स्ट के हम लेक्चर में, चांसेस कम है कि नेक्स्ट लेक्चर में हो। इससे बेटर कि हम 2 और छोटे छोटे लेक्चर्स बना सकते हैं इसके ऊपर में। ठीक है, तो विद दिस वी आर डन। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास में ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आशा करती हूँ आज का जो लेक्चर है आप सभी को पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड आई होप अभी तक आप लोगों ने मेरा पर्सनल चैनल पे जो बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई है वो देख लिया होगा। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो यू कैन चेक इट आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन पिन कमेंट सेक्शन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर जाके वीडियो देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।